जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी सी सीरत। आपका नाम मुझे नहीं पता, आपके बारे में 1 मिनट बता दो, क्योंकि आपके नाम के आगे AIM होम सर्विसेज है। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज। अनीस मोमिन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम गुजरात। माशाल्लाह, गुजरात के लोग काफी आगे बढ़ गए। बाकी के तमाम के स्टेट के लोगों से मेरी गुजारिश है, वी हैव टू बोलते आउट नंबर गुजराती भी और आगे बढ़े, और कर्नाटक वाले भी बढ़े, महाराष्ट्र वाले भी बढ़े। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इस्लामिक स्टॉक से जितने भी साथी जो स्टेट वाइज जुड़े ना, अपने अपने स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। अगर उन जरूरतमंद भाइयों और बहनों को लग रहा है कि वो लोग उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो उसको आप एक चीज समझें कि आप अगर चलते फिरते उठते बैठते जरा बहुत भी पढ़ा लिखा हो, टेलीग्राम और या व्हाट्सएप चलाना भी आता हो, तो उसको हम ट्रेडिंग की एटलीस्ट तालीम तो फ्री में इन प्लेटफॉर्म्स पे दे सकते हैं। सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई। चलें बिस्मिल्लाह। तो आज की सेशन संडे लाइव, माशाल्लाह ये मुसलसल अभी समझो अगस्त में शुरू हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी आ गए। अल्लाह से दुआ है कि ये संडे लाइव अक्सर चलता रहे। शुरुआत तो यहाँ से मेरे से हुई है, जुड़े तो काफी सारे लोग हैं। आगे आप लोगों को इस संडे लाइव को अपना इल्म बांटने का प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा। तो जैसे कि आप कुरान शरीफ की 20वीं सूरे की 114वें आयत पे लिखा है, जहां पे लिखा है कि रब्बी जिदनी इल्मा, यानी अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा दो। तो ये एक रकम की ये दुआ है जो कुरान शरीफ की दुआ है कि अल्लाह हमें मेरे इल्म में मतलब इजाफा हो। अल्लाह से दुआ है कि आपके भी इल्म में इजाफा हो। और एक कुरान की आयत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, यानी हम अल्लाह से ही मांग रहे हैं। इल्म किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह ही इल्म देने वाली जात है, जो हमारे लिए बेहतर का इल्म हो, खैर का इल्म हो और नफे का इल्म हो। नफा भले ही वो दुनिया के हो, साथ साथ उस इल्म से अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाबी का मामला रखे इंशाल्लाह। तो साथ में, क्योंकि हर चीज में कोशिश किया हूं कि कुरान के आयतों से आपको हम दीन की और दुनिया की दोनों तालीम दे, तो मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि कुरान क्या बता रहा है। तो मेरे तकरीबन प्रोग्राम से आपने कुरान की कोई ना कोई आयत को देखा होगा, और आप लोग को लग रहा है कि और इसको रिवाइज करना है, तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। अब रही हमारा संडे लाइव, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। आज की जो भी एक्टिविटी होगी या पहले की जो भी एक्टिविटीज गुजरे हैं, आने वाले की जो भी एक्टिविटीज होंगे, उन सब का खुलासा ये है कि यहाँ पे इंग्लिश में जैक स्वैगर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर रहा, उन्होंने कहा कि एक सिंगल मार्केट सीक्रेट नहीं है। यानी कोई भी अगर आपको बोले कि एक ही सीक्रेट बोलूंगा जिससे आप कामयाब हो जाओगे, तो वो बात उसकी गलत है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझो कि पूरी दुनिया में कई सालों से, हम लोग पैदा होने से पहले, हमारे वालिदैन पैदा होने से पहले ट्रेडिंग चल रही है। फॉर एग्जांपल 1850s 1840s में भी ट्रेडिंग हो रही थी। तो उन लोगों को या आज के प्रेजेंट लोगों को देखेंगे तो भी कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा कि बोलेगा कि एक करेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग से वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इससे हमको क्या करना है, हमको अलग अलग टाइप के नॉलेजेस लेना है और उसको अपने ट्रेडिंग सेटअप पे लाकर हमको सक्सेसफुल जाना है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे सवाल अगर कोई पूछेगा, सवाल पूछना भी एक सही तरीके से आप सवाल पूछना है। लेट अलोन गेटिंग द राइट आंसर। आप हमेशा राइट क्वेश्चन पूछने वाले बने कि क्या सही क्वेश्चन होगा। तो उन क्वेश्चंस के हम आपके पूछने से पहले ही संडे लाइव में उसके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो काशिफ भाई, आज आपका प्रोग्राम स्टार्ट करें। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें।
तो जब तक काशिफ भाई स्क्रीन नहीं शेयर करते, पहले बता दूं, काशिफ भाई हमारे शरिया बोर्ड में भी हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स में भी हैं इस्लामिक स्टॉक के, और उससे बड़ी उनकी मेरे नजर में जो पहचान है, वो मेरे फर्स्ट टीचर है। मैं हमेशा बोलते रहूंगा, काशिफ भाई थे जब मैं करीब साल 3 महीने पहले इस्लामिक स्टॉक ऐप में आया, और टेलीग्राम चैनल में मैंने सलाम किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने आपके जैसे भोले वाले क्वेश्चन जब पूछा, तो काशिफ भाई ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उनकी अच्छी गाइडेंस का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने संडे लाइव कर रहा हूं। ओके काशिफ भाई, ऑल योर्स। जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? फुल स्क्रीन कर दें। कर रहा हूँ। तो सब हजरात समझे, यहाँ पे काशिफ भाई बेसिक ऑफ चार्ट पैटर्न पढ़ा रहे हैं। बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। आज जितना काशिफ भाई बताएंगे उसकी फॉलोअप भी हम करा लेंगे उनसे। कोशिश करें कि कैप्सूल पैटर्न में चार्ट पैटर्न मिलते हैं तो विन विन सिचुएशन है। तो मैं आपको एक पहले एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपके कैप्सूल स्ट्रक्चर्स में चार्ट पैटर्न भी फिट हो रहे हैं तो काफी ज्यादा उसके पॉसिबिलिटीज विन के हो जाते हैं इंशाल्लाह। जी कंटिन्यू। एक मिनट। हाँ, एक असल में कई क्या बार तो हुआ? शेयर किया हूँ, लेकिन ये फुल फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है कहाँ से भी। नहीं, आपने पीडीएफ में बना होगा ना, तो खाली लेफ्ट वाला विंडो क्लोज कर दें, प्रेजेंट विंडो को ओपन कर लें। अगर आपको मैं लेफ्ट वाला शेयर करना है तो विंडो मैं क्लोज शेयर कर कर। देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे असल में बाद में वो भी लाइव एग्जांपल भी दिखाने थे ना, इसलिए मैं कर रहा था। एक काम करें काशिफ भाई, ये शायद फ्रीज हो गया होगा स्क्रीन आपका, आप रिज्वाइन कर लें। ठीक। ये स्क्रीन फ्रीज हो गया, रिज्वाइन कर लें। सभी हमारे गेस्ट्स का मैं सबर के लिए शुक्रिया करता हूं, क्योंकि आपको पता है हम लोग टेक्निकली या डिजिटली जुड़े हैं। काफ़ी सारे नेटवर्क इश्यूज होते हैं, किसी के कंप्यूटर के फ्रोजन इश्यूज भी हो सकते हैं। तो माशाल्लाह आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि कहीं पे बैठकर इतनी दूर दूर तक कोई इंफॉर्मेशन को पहुंचाना आज की तारीख में आसान तो है, बट चैलेंजिंग भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबर के साथ बैठे हैं, थैंक यू। जी काशिफ भाई, आ गए आप। स्क्रीन शेयर कर लें। ओके। अब यहाँ से क्या है ना, ऑप्शन नहीं आ रहा है असल में। एक मिनट जी, अभी फुल होगी स्क्रीन? नहीं, अभी फुल नहीं हुआ। आप आपके पास अभी हो गया माशाल्लाह। जी कंटिन्यू करें। जी जी मैं एक 5-10 मिनट नहीं रहूंगा, आप कैरी ऑन करें इंशाल्लाह। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके जैसा हम लोग इनपुट नहीं दे पाते कभी भी, जिस तरीके से वो एक उम्मत की तरफ, उम्मत की भलाई की तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से अपना टाइम देते हैं, तो वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते कभी भी। आपको ज्यादा खैर दे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उनको दुआ में याद रखें, खुसूसी तौर पर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं अपना थोड़ा इंट्रो करना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। और हो सकता है कि हमारे साथ जो बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हैं तो उनकी सब चीज़ें आती हो, लेकिन ये जो मैंने अभी पीपीटी रेडी की है, ये उन लोगों को देखते हुए की है जो लोग नए नए जुड़ते हैं और जिनको अभी एबीसी भी नहीं मालूम कि मतलब ये चीज़ क्या होती है। इसलिए मैंने सेशन भी उन्हीं के लिए लिया था, बेसिक ऑफ जो है।
इसी तरीके से बेसिक ऑफ चार्ट पैटर्न। पैटर्न जो है अपने आप में बहुत सब्जेक्ट है, कोई भी इसमें कभी भी मतलब एक्सपर्ट नहीं बन सकता। बस ये एक फेस में रहता है कि आदमी सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे। तो और कभी भी कोई भी स्टडी जो रहती है, चाहे वो चार्ट पैटर्न की क्यों ना हो, चाहे वो कैप्सूल की ना हो, कोई भी हो, तो कभी भी वो 100% नहीं होते। हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को देखते हुए ही अपना सेटअप बनाना पड़ता है और कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि हम लोग कैप्सूल से भी कंफर्मेशन ले लें, सीसीआई से भी कंफर्मेशन ले लें, मैकडी क्रॉसओवर से भी ले लें। इसी तरीके से चार्ट अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां से भी कंफर्मेशन ले लें। तो हमें ये सारी ही मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक कुछ बना रहे हैं, मतलब कैप्सूल भी सिखा रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। ये वही चार्ट है जिसमें हम लोग जेसी को देखते हैं और मेडी को देखते हैं, है ना। सभी मेरी स्क्रीन मतलब मैंने स्लाइड चेंज किया हूँ, वो आगे तो कभी कभी फ्रीज हो जाती है। डॉक्टर साहब होंगे तो डॉक्टर साहब बोल दीजिए। जी स्लाइड चेंज हो गई है। हाँ हाँ, अलर्ट करके आ रहा है ना अभी। जी अलर्ट करके आ रहा है। जी जी ओके। तो हम असल में बेसिक नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहते हैं, और इसी से किसी को ये ना लगे कि हम लोग किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर कंफ्यूजन हो रहे हैं लोग कि भाई ये भी क्या है वो भी क्या है। तो इस तरीके से इसको न लें। अभी मतलब हम लोग जब भी कोई चार्ट देखें तो उसमें पैटर्न के साथ, अगर अपने टूल के साथ में चार्ट पैटर्न भी हमें अगर रहा है तो वो और मतलब ये नहीं, डॉक्टर साहब ने उन्होंने कहा कि मतलब विन विन सिचुएशन है। तो हमें दोनों को चलना, जहां तक हमें ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं रास्ते के में, हमें किसी रास्ते पे जाना है और वहां पर हमें बार बार लोग कह रहे हैं कि किस साइड से जाना है, बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग वे से, यहाँ पर रहने हमें इंडिकेट हो रहा है कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो आप क्या हो कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि भाई इतने सारे लोग कह रहे हैं, इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो है सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो ये वही चीज है, कैंडल का जानना, पैटर्न का जानना, ये सब वही चीजें हैं। और इंडिकेटर का जानना कि हम हमारा जो भी सेटअप बनाएंगे बाद में, आफ्टर ऑल पूरा जो मालूमात लेने के बाद, नॉलेज लेने के बाद में, तो वही हमें आसानी होगी कि हम क्या क्या चीज को और मतलब देखें। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि एक ये डिस्क्लेमर है कि हमारे ग्रुप में हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और यहाँ पर कोई भी अगर चार्ट शेयर किए जाते हैं, जो भी कुछ होता है लर्निंग के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है ना। ये किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना। अभी लास्ट में भी कुछ लाइव एग्जांपल आएंगे, उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि वो रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम मैक्सिमम ये ट्राई करेंगे कि हम बैक जो हिस्ट्री वाले जो चार्ट है वो देंगे। ठीक है ना। तो कभी भी ये बात ध्यान में रखें कि आप खुद एक इंडिविजुअल को अपने हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए, ना कि किसी के बोलने पर। उसकी एग्जांपल मैं लास्ट में भी आपको एक शेयर करूंगा, मेरे साथ में जो हुई जब मैं अपने इनिशियल फेज में था। तो उस टाइम पर मेरे साथ में क्या क्या हुआ, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और आप मतलब हंसोगे कि मैंने कोई शेयर को कहाँ लिया था, है ना। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग मतलब किसी के कहने पर, किसी के यहाँ जहाँ पर कुछ यूट्यूब पे देख के हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, तो कितना डेंजरस होता है अपने आप में, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक डिस्क्लेमर था। तो इसे किसी भी तरीके से कोई भी आदमी रिकमेंडेशन ना समझे। इस पीपीटी में भी जो आ रहा है वो, ये हमारे कैप्सूल ग्रुप में, इस्लामिक स्टॉक ग्रुप में जो भी चीजें शेयर की जा रही हैं एजुकेशन के लिए हो रहा है सब कुछ, ये कोई किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर मार्केट में जो भी आदमी आता है वो ये समझ के जाता है कि ये रिस्की है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, तो आदमी अपने सेटअप के हिसाब से, आदमी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेके उसमें ट्रेड करे, अपना कोई भी काम करे, है ना। मैं स्लाइड चेंज किया हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो बताना समीर भाई। जी, तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में भी कहा था कि जो है चार्ट में कुल मिला के कुछ नहीं था, मीन्स ये रॉकेट साइंस नहीं है ना। चार्ट जैसा ही कोई आदमी नया खोलता है तो होता है चीज है यार, है ना। लेकिन हम लोग चार्ट को बार बार देखेंगे तो हमें उसमें 8-10 पॉइंट दिखते हैं बस। एक प्राइस, एक कीमत है ना,
स्टॉक है वो किसी की कीमत पर सेल हो रहा है, कोई इसको बाय कर रहा है ना, तो वो चीजें उसको दिख रही है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम फ्रेम दिखता है आपको, एक सर्टेन कीमत दिखती है, भाव दिखता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि ये सिर्फ बेसिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ताकि लोगों को इसमें जो किसी नए आदमी को अगर डाउट है तो वो इजीली समझ जाए। बहुत सारे लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनके लिए बहुत सब्जेक्ट हो, है ना। तो मैं यहाँ पर बेसिक लेने की कोशिश करूंगा, उनके पीछे क्या है, मतलब एक इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि चार्ट हम जब ओपन करते हैं किसी भी स्टॉक का, ट्रेडिंग व्यू में बोलो या ब्रोकर ऐप में बोलो, तो हमको वहाँ क्या दिखता है, एक टाइम फ्रेम है, कोई सी भी, मतलब आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हो, एक मंथ का बोलो, वीकली बोलो, डेली बोलो, 4 आवर, 1 आवर, 3 आवर्स, इसी तरीके से मिनट्स के अंदर भी है जो कि इंटरडे वाले करते हैं। तो ये सारी ये चीजें जो है मतलब एक टाइम फ्रेम हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, भाव है। तो भाव अपने कैंडल चार्ट पे पैटर्न के अंदर चार चीजें हमको दिखाती है, एक ओपन, एक उसका हाई, फिर उसका एक लो, फिर उसका क्लोज। मतलब कोई भी कीमत एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर में अपना भाव का, जो भाव का ओपन हुआ और कितना हाई गया, कितना लो गया और कितना कहाँ पर क्लोज हुआ, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज वो दिखाती है। और एक चीज यहाँ पर ये होती है कि मतलब एक तो अपना टाइम फ्रेम हो गया और दूसरा हमारा भाव हो गया, भाव के हमारे 4 पॉइंट हो गए, इससे ज्यादा एक चार्ट में कुछ नहीं होता है ना। तो अब जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि अब तो प्राइस का कोई भाव है, अब इतनी 1000 करोड़ की मतलब उसका वैल्यू है किसी स्टॉक की, तो उसको घुमाने के लिए, उसको चलाने के लिए इसमें एक स्मार्ट मनी भी काम काम होती है, जिसको हम FII और DIA के नाम से जानते हैं, या जो उनके ओनर्स हैं उनको जानते हैं। तो इनके पास लाखों क्वांटिटी होती है, तो वो जब अपना कोई ट्रेड लेते हैं ना, वहाँ पर वो एक अलग वॉल्यूम के साथ में एक अलग चीज बनती है। तो कुछ भी एक्टिव करेंगे आपको चार्ट में दिखेगी, वो चाहे ग्रीन कलर में या लाल कलर में, है ना। तो उनके फुटप्रिंट्स को, उनका जो एक चाल है उसको समझने के लिए हमें चार्ट पैटर्न समझने की जरूरत होती है। तो चार्ट पैटर्न हमें वही दिखाते हैं कि हम कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और कुछ पॉइंट्स को छोड़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को अलग तरीके से कनेक्ट होता है। तो उसमें जो भी एक चार्ट बनता है तो वहां से हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई ये कुछ निकल के आ रहा है सामने। तो कभी भी ध्यान में रखें कि हमने जिस तरीके से पहले भी समझा था कि टाइप्स ऑफ पेन जो है वो 3 होते हैं। एक होता है आपका अप ट्रेंड, एक होता है आपका साइड, एक डाउन ट्रेंड। तो कोई भी चीज कभी भी एक ट्रेंड में होती है, प्राइस खास करके एक ट्रेंड में होता है। तो हमें चार्ट पैटर्न कभी भी देखना है तो वो हमें कंसोलिडेट फेस में देखना है, मीन साइडवेज फेस के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये चीज क्या हो रही है। मतलब जब कोई मतलब जो चार्ट, मतलब पैटर्न्स के जो चार्ट होते हैं ना, तो वो मैक्सिमम 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिवर्सल में होता है, एक कंटिन्यूस में होता है। तो हमें ये देखना है कि जब वो गिरते हुए आ रहा है, मीन्स वो डाउन ट्रेंड के बाद वो आराम करेगा, या फिर जब उसके सेलर जो है थक गए, तो वो फेस में कुछ बनेगा। यानी आप किसी आदमी देखे, एक आदमी लंबे सफर से आया, आप जब वो बैठ जाता है तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जो आदमी समझदार होगा। अक्षय भाई, एक आवाज में ब्रेक्स हैं, कुछ नेटवर्क इशू है। अगर आपने क्लियर है भैया, आप रीजन कॉल अभी क्लियर नहीं, 2-3 लोगों के थे, मुझे भी लगा, तो इसी जिसमें मैंने, चले आप कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कुछ देर बोलता हूँ, फिर एक बार कंफर्मेशन मेरे को दे दें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमें कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न को जो आइडेंटिफाई करना है वो साइडवेज और कंसोलिडेटेड फेस के अंदर करना है। कि मीन्स मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई आदमी एक लंबे सफर से अगर आया है, लंबी मतलब सफर से आया है, तो एक आदमी जो समझदार हो वो ये समझ जाता है कि वो जब आराम करता है तो वो आदमी उसको देख के समझ जाता है कि ये बहुत थका हुआ है। और उसके लेकिन एक पॉजिटिव नोट भी आपको दिख जाएगी कि ये थोड़ी देर आराम करके कहाँ जाने वाला है। एक होता है कि सफर से आया और थोड़ी देर आराम किया फिर और निकल गया सफर पे। तो ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर आप उसके जानते हो, उसके उठने अपने उसकी जो चाल चलन है जानते हो कि ये क्या करने वाला है। इसी तरीके से एक आदमी लंबे सफर से आया है, बैठा है और वो सो गया, तो 2 चीजें हो सकती है। तो इसी तरीके से हमें भाव को भी देखना होता है कि भाव क्या करने वाला है ना। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कुछ एक
आड़े तिरछी लाइन ड्रॉ करके जो है कि एक सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइज नहीं है। हमें बस पॉइंट, जैसे हम लोग KG1 या फर्स्ट में हम लोग कुछ डॉट्स जो है वो जोड़ते थे, तो उसी तरीके से हमें कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर एक बात में यहाँ पर जो पॉइंट्स में लिखी हुई है कि यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, हाई वाले पॉइंट्स को और लो वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो क्लोजिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे ओपन और हाई को, ओपन और सॉरी क्लोज को। तो कुछ भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बस हमें मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट करना होता है आड़ी तिरछी लाइन लेके। तो एक सिंपल सा वे मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूँ, और जो पॉपुलर चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा कि उनके क्या मीनिंग होते हैं और किस तरीके से उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, और अपना जो कैप्सूल का सेटअप है उसको किस तरीके से वहाँ अपने करके और मतलब हम लोग ले सकते हैं। मेरी वॉइस ठीक है और सब चेंज हुई डॉक्टर साहब? जी जी जी, जरी बेहतर जी। ओके, तो नॉर्मली बहुत कम चार्ट पैटर्न को यहाँ पर लिया है जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी काम कर रहे हैं तो आप एक चीज ना छोड़िए कि चार्ट देखना मत छोड़िए। आप किसी भी चार्ट को 10 मिनट 5 मिनट अपने हिसाब से देखिए, सिर्फ देखिए उसको कि वो क्या कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे लेके। तो आप बार बार ये चार्ट देखोगे ना, कम से कम 100 चार्ट, 200 चार्ट, 500 चार्ट, तो ये इस तरीके से आप देखोगे, धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो आपको एक सेटअप समझ में आएगा, आपको चाल समझ में आएगी कि ये चाल जारी कहाँ है। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ट का अपने चार्ट के वो है कि यहाँ पर हम फर्स्ट जो देख रहे हैं डबल टॉप एंड बॉटम, ठीक है, मतलब डबल टॉप होता है, बॉटम होता है। तो इसमें से कुछ बेरिश भी होती हैं जहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि हमें कब निकलना है ना, और कुछ बुलिश भी होते हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जो शॉर्ट सेल वगैरह होता है जिनसे, तो वो लोग आप पूरे बेरिश को भी देखते हैं। तो उसी तरीके से हमें वो चीज में नहीं है, हमें बस ये समझना है कि हमें एग्जिट कब करना है। तो इसके लिए मैंने दोनों तरह के चार्ट को देखने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से पहला हमारा डबल टॉप एंड बॉटम है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड जो रहेगा ट्राइंगल्स रहेगा, उसके बाद में कप एंड हैंडल, उसके बाद फ्लैग और उसके बाद वेज। तो यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न के अंदर 3-4 और है। कप एंड हैंडल के अंदर भी एक इनवर्स हैंडल भी होता है जो कि तब पॉपुलर नहीं है। फ्लैग के अंदर भी बेज भी होता है, ब्लू भी होता है, मतलब फ्लैग उल्टा भी लगता है, सीधा भी लगता है। इस तरीके से वेज जो होते हैं वो बेरिश बेरिश दोनों ही तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर हम पहला जो हमारा चार्ट पैटर्न है ये है डबल टॉप एंड बॉटम। यानी कोई भी स्टॉक एक सर्टेन सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेगा और वहां पर 2 बार वो टच करेगा, ठीक है। ये एक तरीके का रिवर्सल होता है। और अब ये होता है कि एक ये अप ट्रेंड के बाद आए तो वहां पर वो डबल टॉप बनाएगा, सकता है ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड एक जगह सपोर्ट ले तो ये वहां बन सकता है। और कभी कभी में भी देखने को मिल सकता है आपको, तो मतलब कभी भी वहां पर भी काम करता है, लेकिन ये एक तरीके से रिवर्सल है। और डबल टॉप जो होता है हमें एम की तरफ देखने के लिए मिलता है ना, मतलब हमारा लेटर होता है, इंग्लिश का लेटर जो होता है एम, तो उस तरीके से हमें दिखता है। इसी तरीके डबल बॉटम जो होता है डब्ल्यू की तरह हमें दिखता है। तो हम ये आगे समझेंगे किस तरीके से होता है। ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल ली है, मैं अपना ये देखिए, यहाँ पर एक कंप्लीटली वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद ये हल्का सा यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट टर्म बुकिंग हुई है, और ये थर्ड यहाँ पर उसने फिर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में ये वापस से अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो हो इसी तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको दिखेंगी, मैं आपको बस बेसिक समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर एक ट्रेंड के बाद में वो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, उसके बाद में यहाँ पर एक थोड़ा सा हाई बनाएगा, फिर वापस वो अपनी रिटेस्ट करने के लिए आएगा और वापस सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर जब उसका ये हाई बनेगा तो ये उसकी नेक लाइन हो जाएगी। तो ये कोई भी पैटर्न्स के अंदर ये नेक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये नेक लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि हमें एंट्री नहीं लेना है किसी भी तरीके से।
तो ये जो कैंडल है और नीचे अगर हम थोड़ा वॉल्यूम लगा देते हैं और वॉल्यूम को समझते हैं तो वॉल्यूम बिल्डअप होता है। यहाँ पर हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम उसको आइडेंटिफाई कैसा करें कि इसका टारगेट क्या होगा। तो ये सपोर्ट और नेक लाइन के बीच में का डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है, तो यही डिस्टेंस को हमें मेजर करके ऊपर रख देना होगा। तो जहां पर ये आ जाएगा उसी हिसाब से ये उसका टारगेट होगा। अब हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस जो है उसका हम मिडिल में कहीं छोटा सा एक सपोर्ट देख लें या फिर इसके मिडिल में यहाँ तक कि ये वापस आ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया आपको कि जो मेजर लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, ये हमने मेजर किया और इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया तो ये उसका टारगेट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल एक पैटर्न होता है कि हम लोग इसमें यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में कैंडल में हम कुछ क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं और फिर साथ में ये वापस पुल बैक करने के लिए ये जो ग्रीन लाइन है ऊपर की, जो नेक लाइन मैंने कहा था, इसको वो रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो वहां पर भी कैंडल कुछ फॉर्म होगी तो उसके बाद हम लोग वहां पर एंट्री कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसको एवरेज अप एवरेज डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसमें एक सेटअप बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ये डब्ल्यू की तरह आपको दिखेगा, दो बॉटम आपको दिखेंगे एक सपोर्ट लाइन पे। जिस तरीके से नदीम भाई ने भी आपने एक बात बताई थी कि ये जो पत्थर की लकीर होती है, एक रजिस्टेंस लाइन होती है, एक सपोर्ट लाइन होती है, तो सपोर्ट लाइन पर आपको ये दिख जाएगा। और कभी कभी हम लोग किसी के कहने पर बोलने पर गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं तो ये होता है बेरिश पैटर्न। ये जो राइट हैंड साइड वाला जो है ये दिख रहा है आपको, एम दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है। तो ये एम जो है ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के बाद में एक रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर बाद में ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर वापस आएगा। तो यहाँ से अगर घूम गया तो ठीक है, तो फिर ये फेस में कोई अगर एक्सपर्ट हो तो वो एंट्री ले सकता है अगर यहाँ से वो उठे। लेकिन ये अगर नेक लाइन उसने प्रीवियस अपने लो को अगर ब्रेक कर दिया तो ये फिर एक कंप्लीटली बेरिश फेस में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डबल इसको बॉटम कहते हैं हम उसको, और इसको हम टॉप कहते हैं। तो ये एम साइज का बनता है, ये डब्ल्यू साइज का बनता है। तो कभी भी हम लोग ऐसी जगह पे एंट्री ना लें कि हो सकता है ऑलरेडी उसके दो टॉप फॉर्म हो चुके हों, फिर बाद में वो नीचे आ रहा हो और हो सकता है यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा हो तो किसी ने आप कह दिया कि यहाँ एंट्री ले लो, तो यहाँ एंट्री कभी नहीं बनती। क्योंकि जब तक ये रिवर्सल नहीं होगा और ये इसके प्रीवियस हाई को नहीं नहीं अपने नहीं तोड़ेगा तो उसके बाद कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो छोटा सा एक ट्रेड हो सकता था यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो एक रिस्की है, तो यहाँ उसको अवॉइड करें। तो अब ये यहाँ ब्रेकआउट के बाद में अगर हम क्रॉस ओवर हमें दिख जाता है साथ साथ में, या ऑलरेडी हुए हुए हैं जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ सीसीआई के, मैकडी के, तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग एक और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि प्राइस एक्शन में एक चार्ट का पैटर्न भी उसमें फॉर्म हो रहा है, साथ में मेरे जो इंडिकेटर है वो भी हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक अपनी एंट्री बना सकता हूँ या उसको कंसिडर को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें सिंपल सा वे है, ये सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। फिर हम आते हैं सेकंड के बाद में। हाँ, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आंसर हो गए वो लास्ट में होंगे, हम लोग लाइव देखेंगे, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट जाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से हेड शोल्डर होता है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। कभी भी ये बात रखी अपने याद रखे कि मेनली ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बेस पैटर्न है मतलब ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला होता है। ये कभी भी टॉप पर आपको हम होते हुए दिखेगा एक अप ट्रेंड के बाद में। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना। तो इनवर्स वाला जो है हमें बनता है ये डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होता है। और यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जिस तरीके से हम अगर अपने आप को आईने में देखें तो हमारा एक हेड होता है और एक हल्का सा हमारा जो शोल्डर होता है राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो इसी तरीके से हम अगर उसमें लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक कोनिकल फॉर्म में कुछ दिखेगा, जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये हेड है और ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली एक बेरिश फॉर्म होता है। कभी कभी हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं या यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, या यहाँ पर छोटा सा कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको अगर वो ब्रेक करता है तो वहां पर हम लोग एंट्री ले लेते हैं। तो ये गलती है ना, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपने वापस जाने की तैयारी हो रही है इसकी, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेके आगे हम पुराने पाप बनाना नहीं चाहेंगे, है ना। इसी तरीके से मैंने भी एक बनाया था। तो तो यहाँ पर भी देखिए एक नेक लाइन आती है ना, ये नेक लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है। भले से हम लोग अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है ये उतना अच्छा ना बने चार्ट में, लेकिन हमें नेक लाइन जो है वो प्रॉपर ड्रॉ करती आनी चाहिए, वो लेवल जो है वो सही होना चाहिए ना।
कि अगर उसके नीचे गया, जैसा इस तरीके से हम लोग अगर बुलिश में देख रहे हैं, या नेकलाइन हमने अगर ड्रॉ की है, तो नेकलाइन के ऊपर हमारा है, नेकलाइन के हमारा नहीं है। जैसे कि मैंने यूट्यूब की वीडियो सुना था, आप एक लाइन ड्रॉ, एक लाइन लो, लाइन के पॉइंट कर लो, उसके ऊपर अपना है, उसके नीचे मेरा है। तो हमें यहाँ पर समझना है, हमें ये पैटर्न से क्या आइडेंटिफाई होता है कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में हमें आसानी होती है और कमीशन हमें जाती है। तो कभी भी देखिए कि यहाँ पर अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है शोल्डर, तो इसकी शोल्डर की जो हाइट है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। इसका जो टारगेट है वो ये जो अपना हेड है, हेड की जो लेंथ है, ये जो वी शेप की जो लेंथ है, ये हमारा टारगेट होगा ऊपर में। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी मिल जाए, या आप बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं कब निकलूं, मेरा ऑलरेडी 20% 30% हो चुका है, और हो सकता है ये आपको क्रॉस ओवर से पहले ही आपको एग्जिट दे दे, और हो सकता है ये यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके फिर बाद में एक नई ऊंचाई पर जा भी सकता है। तो लेकिन ये हमें एक यहाँ से हम लोग अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं ना, कि भाई मेरा टारगेट तो अचीव हो गया एज पर जो भी पैटर्न था मेरा, फिर बाद में हम लोग उसको आगे आगे की तरफ देखते हैं कि भाई आगे जाएगा नहीं जाएगा, या फिर हमें अगर इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऊपर आएंगे और इसमें है, तो आप उसमें फिर रह सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एज पर ये जो एक्शन हुआ है यहाँ प्राइस का, उसके हिसाब से टारगेट ये इसका निकल के आता है। हम आते हैं थर्ड पे, कि ट्राइंगल पैटर्न्स होते हैं। अब ट्राइंगल में 3 टाइप के पैटर्न यहाँ पर हमें निकल के सामने आते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, एक होता है असेंडिंग ट्राइंगल, एक होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो हम इसकी ज्यादा डिफिनेशन में ना जाते हुए, तो आपको दिख रहा है सामने, और बहुत सारे लोग हो सकता है रीड कर लें इसको। हमें ट्राइंगल की टाइप तो नहीं है, हमने शायद 8-9 में इसको देखा होगा। तो 3 टाइप के ट्राइंगल पे पैटर्न होते हैं, और ये हमें कहाँ पर शो होते हैं, एक चार्ट पर शो होते हैं। तो कंटिन्यूएशन के अंदर ये आते हैं कि अपटर्न होता है तो वहाँ फॉर्म होते हैं, वहाँ पर कभी स्टॉक रेस कर रहा होता है तो फॉर्म एक शक्ल में होता है, एक मतलब वो ट्राइंगल के इसमें शेप में आकर ही अपना कंसोलिडेट फेस लाता है, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे कि हमारा जो असेंडिंग ट्राइंगल, ये जो लैंड पे है यहाँ पर जो लिखा है, असेंडिंग ट्राइंगल जो होता है कि यहाँ पर भी देखिए वही आपका रेजिस्टेंस लाइन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अप ट्रेंड में था, फिर वापस में उसने एक यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सेम लाइन से रेजिस्टेंस लेके रिटर्न आ गया, फिर सेम लाइन से रेजिस्टेंस अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऊपर चले गया, फिर सेम लाइन से नीचे आ गया। यहाँ क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर बायर टर्म में एक चीज ये हो, ट्रेंड में स्टॉक था तो अपना रेजिस्टेंस लाइन मतलब सप्लाई जोन को मतलब पार नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये हो रही है कि यहाँ पर जो बाइंग लेवल है, यहाँ पर जो बाइंग लेवल है वो इंक्रीज हो रही है, मीन्स यहाँ पर जो बायर है वो अपने आपको धीरे 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 अपसाइड में लेके जा रहे हैं। तो ये जो है इसके जो साइकोलॉजी दिख रही है यहाँ पर, तो ये अपने आप में एक बुलिश हो सकता है ना। लेकिन ये कंफर्मेशन कब करेगा, जब ये इसको ब्रेकआउट कर देगा। अगर हो सकता है ये नीचे ब्रेकआउट दे दे, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये हमें कभी कंसिडर क्या करना है इसको, कि ये टॉप में जब ब्रेकआउट करेगा विथ वॉल्यूम बिल्डअप के साथ में, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसका जो टारगेट है वो इसका जो ब्रॉडर एज है, मीन्स जो साइड का जो एक एज है जिसको हम मेजर करके यहाँ पर रख दे, तो हमें टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस क्या है कि ये वापस यहाँ ब्रेकआउट करके वापस अगर यहाँ आ जाए तो ये अपना स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमें इनकी साइकोलॉजी समझनी है कि जिस तरीके से कैंडल हमने देखा कि कैंडल में बायर आए सेलर आए, क्या हुआ उनके बीच में, जिस तरीके से कैंडल की एक साइकोलॉजी निकल के सामने आती है, उसी तरीके से ये चीज भी है कि यहाँ पर जो है हमारा जो सप्लाई जोन जो है वो एक स्टडी में है ना, और यहाँ पर जो बाइंग लेवल है, जो बायर्स आ रहे हैं, जो डिमांड जोन है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, मीन्स वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर ऊपर कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये है कि ये इनको जैसा इनका जो एरिया कम हो रहा है धीरे धीरे, तो ये पॉसिबिलिटीज इसमें ज्यादा ये बनती है कि यहाँ पर जो है बायर जो है उसको
मतलब उसके जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो सप्लाई जोन है, वो डिमांड जोन उसको क्या है, तोड़ देंगे। तो जब तक ये टूटती नहीं है विथ वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ पर तक कि आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। और हो सकता है कि एक कैंडल यहाँ बनाए फिर वापस इसको ये रिटेस्ट करने के लिए आए। तो ये लेवल का ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हो सकता है यही कहीं पॉइंट पर आपको नीचे में मैकडी क्रॉसओवर दिख जाए, सीसीआई क्रॉसओवर हो जाए। तो ये कोई भी टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, इस हिसाब से आपको ये यहाँ पर चार्ट में दिखेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर भी सेम बात है कि यहाँ पर जो अब सप्लाई जोन है, यहाँ पर जो सेलर है वो पहले उन्होंने अपनी चीज यहाँ सेल की, सेकंड बारी में अपनी चीज यहाँ सेल की, फिर यहाँ सेल की। तो हमने कैंडल स्टिक में ये समझा था कि जो ट्रेंड लाइन है ये डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये प्राइस के साथ साथ में नीचे आता है। देखिए कि हमने कम से कम यहाँ पर 3 पॉइंट कनेक्ट किए हैं, तो ये 3 या 2 पॉइंट करना हमें जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर हम चीज एक चीज है कि यहाँ पर जो बाइंग, तो जोन जो है वो एक ही लेवल पर है ना, मतलब वो एक ही स्टडी है, और इसका जो सेलर जोन है वो नीचे आते जा रहा है। तो इसलिए हम इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, है ना। ये डिसेंडिंग में इसका सप्लाई जोन आ रहा है। इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या है कि ये नीचे आके मतलब सप्लाई जोन जो है वो डिमांड जोन को, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट को फाइनली तोड़ दे, जिस तरीके से यहाँ तोड़ा है उसने, है ना। तो कभी कभी लोगों को क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई कहाँ तक गिरेगा, मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ, मैं निकलना मुझसे नहीं होता। तो ये यहाँ पर भी देख ले कि अगर बेरिश के अंदर भी इसके जो टारगेट होगा वो नीचे की तरफ इसी की हाइट को मेजर करके नीचे आप लगा सकते हैं। तो हो सकता है वो नेक्स्ट सपोर्ट से रिवर्सल ले ले। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि बेरिश पैटर्न भी कहाँ होता है कि कहीं हम यहाँ पर एंट्री ना ले लें, है ना, या फिर यहाँ पर एंट्री ना ले लें। कि हो सकता है कुछ आपको कहे कि भाई सपोर्ट पर आया है, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो जब तक कि यहाँ कैंडल फॉर्म नहीं होती है और आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पर जो अपनी सप्लाई जोन है वो नीचे आती गई है, तो जब तक कि ब्रेक ना करे उसको, यहाँ पर सप्लाई जोन नीचे डिसेंडिंग के अंदर मीन्स सेलर यहाँ पर हावी है ना। सेलर जो है एक प्राइस, आप इस तरीके से समझें उसको कि वो कोई चीज को वो क्या कर रहे हैं कि पहले उन्होंने अपनी जो कीमत है वो ज्यादा पे सेल की, फिर उसको सेम चीज पर बाय की, है ना, किसी ने। तो यहाँ पर 10 रुपए की चीज पहले हो सकता है 20 रुपए पे सेल हो रही हो, फिर 10 रुपए की चीज यहाँ पर 16 रुपीज पे सेल हो रही हो, फिर 10 रुपए यहाँ पर डबल से लिया, फिर यहाँ पर हो सकता है ये 12 रुपए पे सेल हो रही हो। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आदमी अपनी कीमत जो गिरा रहा है ना, तो मतलब क्या है यहाँ पर कि सेलर हावी है। इस तरीके से इन सब चीजों को आप देखेंगे सिंपल वे में, तो ये आपको आसानी करेगा कि हम लोग कहाँ एंट्री लें। हो सकता है सारे इंडिकेटर आपको दिखें, लेकिन हो सकता है कि ये ब्रेकआउट ना हो, तो आप फिर थोड़ा सोच के अपनी एंट्री को, या बाकी अगर किसी और सेटअप पर आप ले रहे हैं तो अपनी एंट्री को, अपने आपकी जो एंट्री हो रही है वहां पर, तो उसको आप हो सकता है लाइट रखें, है ना, कि वो भी कहाँ जाता है, कि ताकि आपको लॉस कम हो। जिस तरीके से अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो आप आपकी एवरेज अप भी कर सकते हैं उसको। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल कवर किए। एक असेंडिंग होता है, जहाँ भी हमने इस तरीके से, इसकी एक एग्जांपल है। इस तरीके से डिसेंडिंग है। तो अगर ये तो वैसे तो बेरिश है, लेकिन अगर ये जब अप साइड में ब्रेकआउट देता है ना, तो इसका भी सेम वही फंडा है कि जो इसकी जो हाइट है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये हाइट जो है इसको उठा के आप यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका जो स्टॉप लॉस है, लाइन पर स्टॉप लॉस, इसका जो सपोर्ट लाइन है, इसी पर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ये अपना है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये अपना नहीं है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटीज, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी जो है ना स्टॉक मार्केट में 70 to 80% होती है ना। तो बाकी 20% तो मतलब अलग चांस होता है। कभी भी इस बात को ध्यान में रखें, कोई 100% नहीं बोल सकता इन सब चीजों में। इसी तरीके से हमारा एक और लास्ट ट्रायंगल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो होता है, जैसे हमने डिमांड और सप्लाई जोन की बात की कि एक अप ट्रेंड में आ रहा था, हो सकता है ये डाउन ट्रेंड भी हो। तो कोई भी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन में ये एक फॉर्म होता है कि यहाँ पर हम लोग सप्लाई जोन अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये डिक्रीज होते हुए आ रहा है। फिर हम लोग अगर डिमांड जोन देख रहे हैं, बायर देख रहे हैं, तो बायर भी जो है वो अप साइड में जा रहे हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं जिस तरीके से हमने कैंडल देखी थी हमारे कैंडल के इसमें। तो इस जो साइकोलॉजी होती है कि वहां पर ना बायर हावी होते हैं ना सेलर हावी होते हैं, दोनों इक्वल होता है। तो ये इंडेसिसिव फॉर्म आपका क्रिएट हो रहा है और आपका जो जोन है वो स्क्यूज हो रहा है, मतलब ये एकदम कम होते जा रहा है ना।
तो यहाँ पर ये जो अपने सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन देखिए डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। आपके सेलर जो है अपनी जो प्राइस को वो कम कीमत पर बेच रहे हैं। इसी तरीके से जो बाइंग जोन है वो अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन हावी है यहाँ पर, है? लेकिन जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद ही आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो अपना नहीं है, मतलब लाइन के ऊपर अपना है, लाइन के ऊपर अपना नहीं है। इतनी बात हम जहन में रख लें। एक तीन, बस हमें क्या करना है, 1 2 3, 2 से 3 पॉइंट कनेक्ट करना है, या वो ट्रेन लाइन में हो सकते हैं या वो हॉरिजेंटल लाइन में हो सकते हैं। तो वो किसी तरीके से भी हो सकते हैं, बस आड़ी तिरछी लाइनें हैं, आपको 2 3 कनेक्ट करना है। और आप अगर वो अप साइड में है वो सेलर जोन हो गया या सप्लाई जोन हो गया, अगर वो डाउन है और डाउन सपोर्ट ले रहा है तो वो बाइंग जोन हो गया आपका। तो इस तरीके से आप उसको सिंपली कंसिडर कर सकते हैं। तो जहां पर भी वो अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो वहां पर, जैसे यहाँ पर देखिए अपने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ये आपसे ये कैंडल मिस हो गई तो ये वापस इसको रिटेस्ट करने के लिए आता है। जिस तरीके से यहाँ कैंडल फॉर्म हुई है तो ये वापस ये अपनी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई अगर रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं डबल से, या फिर ये कैंडल पे 50% एंट्री लेके ये कैंडल पे बाकी आप एवरेज आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड सेफ रहेगा, और हो सकता तुरंत घूम जाए तो आपका फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कभी भी फुल अमाउंट से एंट्री ना लें। ठीक है, ये होगा हमारे 3 पॉइंट, जो कि एक सिंपल सा चीज थी। हमने 2 3 पॉइंट को कनेक्ट किया, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वे में हो या एक ट्रेन लाइन के वे में। तो वहां पर हमको समझ में आता है जो अप है वो सप्लाई वाला है, जो नीचे वाला सपोर्ट लाइन है वो सपोर्ट वाला है। तो ये सिंपल सी एक चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइज नहीं। आप बार बार चार्ट को देखोगे और उसमें ड्रॉ करोगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। इसी तरीके से एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल। मैं जल्द से जल्द अपने चीज को खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं लाइव पर भी आ जाऊँ, मतलब लाइव जो एग्जांपल लेने वाले हैं। तो कप एंड हैंडल होता है, ये एक बुलिश कंटिन्यूस अपने पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखता है, आपका नॉर्मल एक चाय का कप जो होता है उस तरीके से एक फॉर्म होता है, एक पूरा एक राउंड शेप में। और एक बात का खास ध्यान रखें कि ये जो वी शेप में नहीं होता है ना। हमें अगर कप हैंडल आइडेंटिफाई करना है तो वो राउंडेड होगा, और जो नीचे का पोर्शन होगा वो यू होगा या बाउल के शेप में होगा हल्का। तो वी शेप में कंसीडर नहीं कर सकते हैं इसको, है ना। इसी तरीके से ये किस तरीके से होता है, तो ये मुझे इसकी एग्जांपल नहीं मिली थी तो मैंने चार्ट पे ढूंढ के आपको दिखाने की कोशिश की। तो एक अप एंड हैंडल होता है, तो हो सकता है ये एक ट्रेंड हो, जो भी ट्रेंड हो आपका, रिवर्सल हो अपने डाउन या अप हो, तो ये बाद में एक ये राउंडेड शेप में अपने आपको बढ़ेगा, और एक सेम जो प्रीवियस का जो हाई होगा उसको काट के फिर हल्का सा छोटा सा यहाँ बनाएगा। तो ये कप एंड हैंडल फॉर्म होगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पर भी वही नेकलाइन सामने निकल के आ रही है, वही लाइन, वही एक लकीर, पत्थर की लकीर, जो मतलब बार बार हमें सामने आ जाती है। तो कभी भी ये लाइन के ऊपर अपना है, लाइन के नीचे अपना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग टारगेट, अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो गया तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने में आसानी होगी। तो कभी भी इसका जो टारगेट होगा वो इसकी डेप्थ होगी, मतलब हो सकता है यहाँ से पकड़ ले, लेकिन मैंने यहाँ से इसको कंसिडर किया है, मतलब ये जो बेस बनाया है इसने इसके ऊपर से कंसिडर किया है, ताकि हम लोग हमारे टारगेट निकालने में ज्यादा वो ना हो जाए, ग्रीडी ना हो जाए। तो हम लोग नॉर्मल वे में इसको थोड़ा सा छोड़ के ही कंसिडर करते हैं और ये लाइन को उठा के फिर यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हमारा टारगेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसको हल्का सा रिजेक्शन भी यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर जब आपको रिजेक्शन देखने को मिले तो आप अपनी जो भी शॉर्ट टर्म जो भी आगे बोलते हैं उसको पोजीशन है उस वहां से आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इसी एरिया में कहीं ना कहीं आपको क्रॉस ओवर देखने को मिल जाएगा मैकडी का, यही का। तो ये उसके अपोज में नहीं है कभी भी, ये इंडिकेटर आपको शो कर देगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्रॉस ओवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि इसकी डेप्थ ज्यादा हो और इसने ब्रेकआउट दे दिया हो सकता है आपसे मिस हो गया हो कि भाई इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है, अब क्या लेना, इतना भाग गया यहाँ से लेके यहाँ तक भाग गया है। तो इस तरीके से ये काम नहीं करता है। ये हो सकता है यहाँ वापस ये नेक लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आए, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख दें। जैसे के तरीके से फिर यहाँ पर कोई कैंडल फॉर्म होती है तो फिर वापस ये पुल बैक होके वापस चले जाएगा, या फिर आप फिर बाद में थोड़ा वेट करें, या फिर आप हल्की सी यहाँ पर छोटी सी अपनी एंट्री पोजीशन बना भी सकते हैं कि बाद में अगर ये नीचे ना आया तो आया तो फिर आप छोटी पोजीशन लेके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो होगा ये हैंडल के डेप्थ के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये जो डेप्थ है इसकी
का जो हैंडल बन रहा है, तो हैंडल ये जो है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, राउंड शेप में भी हो सकता है, वी शेप में भी बन सकता है। तो ये मतलब इसके और कभी भी ध्यान में रखें, ये जो हैंडल है ये इसके हाफ के ऊपर ही होगा। मतलब ये कप की जो डेप्थ है ये कप के ऊपर ही बनेगा, ये नीचे नहीं बन जाएगा, है ना, यहाँ तक नहीं बनेगा, ये छोटा ही रहेगा, मतलब हैंडल जैसा ही रहेगा। मतलब 50% की जो डेप्थ है कप की, जो बाउल शेप है, उसके ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है एक बहुत ही बुलिश पैटर्न है, ये फ्लैग। फ्लैग पैटर्न जो है वो एक ट्रेंड में आता है। मतलब ये जो फ्लैग्स कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, तो ये पैटर्न जो है एक अप ट्रेंड के बाद ये हल्का सा आराम करता है। तो ये आराम करने की जो उसकी जगह है, तो आराम करने की जगह है, तो ये हो सकता है एक चैनल फॉर्म करें यहाँ पर, कि एक रेजिस्टेंस लाइन हो, एक आपकी सपोर्ट लाइन, एक ट्रेन लाइन हो। तो यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये पोल की जो लेंथ है, आपको एक पोल की लेंथ यहाँ पर देखना होगी। तो ये पोल की लेंथ उठा के आप यहाँ पर रख देंगे तो इसका टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस जो है ये इसके बीच में का गैप होगा। तो ये उल्टे भी बन सकते हैं। मतलब कोई अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है और फिर वहां पर डाउन ट्रेंड में गिरने के बाद में ये हल्का सा अपना एक रेस करेंगे, फिर उसके बाद और गिर सकते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम समझेंगे ये रेस कर रहा है उल्टे बेरिश में, इसको ऐसा देखें कि ये उल्टा बन रहा है, मीन्स एक लंबा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद ये रिटेस हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सपोर्ट ले रहा है, तो आप वहां पर एंट्री नहीं कर सकते हो, नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक कि वो अपनी प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, जब तक कि उसको किसी भी तरीके से कंसीडर हम लोग नहीं कर सकते। तो ये बुलिश होता है बहुत ज्यादा, और ये सिंपल में क्या है, टारगेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये पोल के जो है नॉर्मली ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा होने की वजह से ये बराबर यहाँ पर आप उसको यहाँ पर प्लेस कर दोगे, तो ये टारगेट आपको यहाँ तक के अचीव हो सकता है। तो इसके चांसेस वही है 70 to 80% होते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसी तरीके से वेजेस होते हैं, तो वेजेस भी आपको ट्रायंगल जैसे दिखेंगे, ये और इस तरीके से आप कंफ्यूजन हो सकते हो। लेकिन आप उसमें एक बात देखिएगा कि वो जो है मतलब कभी भी डाउन अगर हो रहे हैं, ये है ना, डाउन ट्रेंड में हो रहे हैं, तो आपको एकदम मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे एज कम्पेयर टू एंगल हमने देखे हैं, उसके कम में ज्यादा आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और दोनों जो है आपकी सेम वे में, आपकी मतलब जो सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है सेम वे में आ सकता है। तो जल्द से जल्द हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, कि ये एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद ये अपना इसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, तो ये कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन में वापस आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी जो बाइंग जोन है, जो डिमांड जोन है, वो भी डिक्रीज होते हुए जाएगी। तो ये एक फॉलिंग वेज है ना, मतलब फॉलिंग वेज है ये, जब तक कि ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट ना दे, जब तक कि ये हमारा नहीं। तो इसका भी सेम रूल है कि इसका जो ये इस साइड का जो एरिया है, यही उसका टारगेट हमें रखना है, और यहाँ पर छोटा सा एक स्टॉप लॉस। लेकिन यही एक पैटर्न है जहां पर आप किसी भी चीज को बॉटम में कैच कर सकते हो। ये पैटर्न मेरा फेवरेट है, मैं इसको करता हूँ, आपने मेरे चार्ट वगैरह में देखा होगा। तो ये पैटर्न जो है, कम से कम इसका जो ये नेक्स्ट रजिस्टर होता है ना, यहाँ तक के अपना ये टारगेट दे ही देता है। तो ये मुझे मतलब मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ ऐसे इसमें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज यहाँ पर आप उसको बॉटम में कैच कर सकते हो। तो ये बॉटम का हो जाता है, उसके बाद ये जो ट्रेंड है ये तोड़ता है, जिस तरीके से शादाब भाई ने भी अपने इसमें बताया था कि अपने हाई से जो नीचे आता है, फिर यहाँ पर आपको सीसीआई का डाइवर्जन भी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से फॉर्म इजिली यहाँ पर कैप्सूल 2.0 में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्रॉसओवर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा पैटर्न है, इसका जो यहाँ से मिलता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक यहाँ फंस जाते हैं अप ट्रेंड के अंदर, कि ये बाइंग लेवल ऊपर जाती रहती है इसकी, तो हम होता है ट्रेंड देख के यहाँ पर एंट्री बना ले, लेकिन ये नहीं देखते कि ऊपर में एक जो सप्लाई जोन है, कि राइजिंग वेज जो है, जो एक सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन जो है यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको। तो ये कहीं ना कहीं हार जाएगा एक ना एक दिन, तो ये वापस वहां से गिर जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम बस नीचे का देखते हैं कि यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, हो सकता है आपको क्रॉसओवर और भी देखने को मिल जाए यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आप एंट्री कर लोगे। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये इसको तोड़ देगा, लेकिन ये नहीं तोड़ पाएगा और वापस ये घूम जाएगा। तो ऐसे सेटअप से थोड़ा आप दूर रहें। जो नए नए लोग हैं, हो सकता है कोई एक्सपर्ट हो जो यहाँ से यहाँ में अपना ट्रेड लेके निकल जाए,
या फिर यहाँ पर अगर आप लाइन खींच लें तो ये आपका टारगेट इतना हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे वॉल्यूम से गिरता है। अगर यहाँ से कोई गिरता है तो ये अगर ब्रेकडाउन होता है ना, अगर ये अपना प्रीवियस लो तोड़ देता है तो ये बहुत ही ज्यादा नीचे आता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लाइव एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चन आंसर लेंगे लाइव एग्जांपल के साथ में। किसी भाई को अगर कोई डाउट होगा, मेरे ख्याल से डाउट तो कम निकल के आएंगे, सारे ही लोग अच्छे खासे एक्सपर्ट हो गए हैं, डॉक्टर साहब ने एक्सपर्ट दिया है उन लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े लाइव देते हैं। 1 मिनट, डॉक्टर साहब स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, कोई है? जी दिख रहा है। हाँ दिख रही है काशिफ भाई। दिख रही है ना? जी जी, कैरी ऑन काशिफ भाई, मैं हूँ। नेटवर्क स्लो हो गया लग रहा। किसी भी का कोई क्वेश्चन होगा तो देख ले, किसी का हैंड राइज होगा अगर तो साथ में क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे लाइव एग्जाम्पल के साथ साथ में, ताकि हमारा टाइम सेव। वैसे भी 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पर अभी एक का मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ट्रेडिंग चालू है अभी। हाँ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको बोल सकते हैं क्या है कि यहाँ पर जो आपकी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये देखिए, ये क्या हो आपका असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पर जो बाइंग जोन है वो धीरे धीरे अप होती जा रही है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे देगा। इसका नेक्स्ट टारगेट जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वैसे इसका टारगेट जो है इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर हम लोग उठा के रख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सभी किसी कोई क्वेश्चन नहीं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जी बोलिए। क्वेश्चन किसी का नहीं है? हैंड राइज किसी का नहीं है क्या? हाँ, एक सेकंड, मैं माजरत के साथ मेरा एक मोहम्मद साजिद। अबरार भी आ गए थे। संडे लाइव में मेरे साथ एक मेहमान भी बैठे हैं, अबरार साहब फ्रॉम बैंगलोर। जिन जिन लोगों के हैंड्स मैंने रेस को ओके करा है, प्लीज स्टार्ट योर क्वेश्चंस। जी जी, एक एक करके आप पूछे लोगों भाई। को जैसे मैं अस्सलाम म्यूट से वालेकुम अनम्यूट करूंगा तो वरहमतुल्लाहि आपके पास बात वालेकुम। करने का ऑप्शन आ गया। कंटिन्यू। भाई मेरा सवाल ये है, ये ट्रायंगल और वेज में क्या फर्क है, कैसे पहचानेंगे इसको? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। में देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर वो आप हो सकता है कि वो ट्रायंगल हो और हो सकता है आप उसको वेव समझे, पहली बात है ना। हो सकता है वो सिंगल हो और आप उसको वेव समझे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब तक कि वो ऊपर नहीं जाता, जैसा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए हैं। तो 3 पॉइंट से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सप्लाई डिमांड जोन जो है एक तरफ आ रहा है, जैसा जैसा यहाँ पर देखिए, इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं आप, ये जो पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट हैं, लेकिन ये जो इसकी जो लाइन नीचे वाली ये स्ट्रेट में जा रही है। जैसे इसको ना करते हम लोग यहाँ कर लें, तो ये अब यहाँ क्या है, वेज कब बोलेंगे? जैसे मैं वेज की आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक वेज की एग्जाम मैंने कहाँ लिखा था? पहले तो बात ये देख ले कि ट्रायंगल के अंदर 2 से 3 पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट रहेंगे, हो सकता है। और उसमें देखो 2 ट्रायंगल का कंफ्यूजन आप नहीं होंगे। आप डिसेंडिंग ट्रायंगल में और असेंडिंग ट्रायंगल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आपका बाइंग जोन और सप्लाई जोन एक में स्टडी रहेगा और एक में अप होते हुए रहेगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। आप कंफ्यूजन कहाँ होंगे? सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, कि वो वेज है या ट्रायंगल है। तो वो आपको वेज की तरह दिख सकता है, तो वहां पर आप उसके 3 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं अपनी शो करता हूँ, जैसा हमने यहाँ बताया। ये जो पैटर्न है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ
ये दो ट्रायंगल में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एक जोन जो है वो स्टेट में है। जैसे यहाँ पर जो है आपका सप्लाई जोन स्टेट में है, यहाँ पर आपका बाइंग जोन स्टेट में है। कंफ्यूजन होने के आपके रास्ते यहाँ पर है कि आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल को वेज समझे, गिरता हुआ वेज समझे, तो हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन आप हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप 3 पॉइंट कंसिडर करें, इससे ज्यादा पॉइंट है तो ये वेज हो जाएगा, है ना। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिनट। देख, ये जो है कम्प्लीटली वेज है, एक दिख रहा है, एक लाइन, 1 2 3 4 5, ये तो इसकी लाइन जो है ना एक तरफ आती जाएगी ना। फॉलिंग वेज में तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको अलग ही दिखेगा। ये लाइन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन भी सेम डायरेक्शन, मतलब क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन भी गिर रहा है, बाइंग जोन भी गिर रहा है, दोनों गिर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये जब तक के ब्रेकआउट नहीं, जब तक कि अपना नहीं हो सकता टारगेट इसके प्रीवियस हाइट से आप निकाल सकते हैं। तो फॉलिंग वेज में आप कभी भी कंसिडर आप ये नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है आप जो राइजिंग वेज पर आप कंसर्न हो जाए, तो किसी वजह कोई है कुछ। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, जिस तरह ये डे टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, उसी तरह ये चार्ट्स जो है क्या कहते हैं, मंथली और वीकली में भी काम करते हैं। उसका कुछ एग्जांपल दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हर टाइम फ्रेम में काम करेंगे हजरत। जी, जरा सा मंथली वाला कुछ या वीकली वाला दिखाइए चार्ट। अच्छा, ये 1 मिनट के अंदर भी काम करेंगे, है ना। हम लोग को 1 मिनट वाले में करना नहीं ना, हाँ, करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इधर देखिए, ये वीकली चार्ट है ना, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में असल में मैंने इसलिए सिलेक्ट करके रखा हूँ कि अपना टाइम थोड़ा आगे करके। ये देखिए, अभी हमने ऊपर से हमने डिमांड जो अपनी सप्लाई जोन है वो दिखा दी, यहाँ पर से हमने एक अपना लाइन खींच ली। तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, है ना, कि आपकी जो अपने सप्लाई जोन है वो नीचे आते जा रही है और आपका जो सपोर्ट लेवल है वो सेम है। अब ये जो ब्रेकआउट दिया है इसने, देखो ये जो टारगेट हम लोग निकालेंगे अगर इसका, तो ये यहाँ से उठा के यहाँ पर निकाल देंगे। अब ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया ऑलरेडी, देखिए बराबर उसने टारगेट अचीव कर दिया अपना। तो ये वीकली में हम लोग उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि बेस हो रहा है, लेकिन अपसाइड में उसने ब्रेक किया है, तो इसको कंसिडर हमने किया है इसको। तो कंसिडर किया तो हमने जो यहाँ की लेंथ मेजर की, उठ के यहाँ पर रख दिया, तो ये आपका टारगेट अचीव हो गया यहाँ पर। तो वहीं से उसने रिवर्सल लिया। और हो सकता है आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर भी देखने को मिल जाए। देखिए सेम आउट लेवल पे आपका मैगडी क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पर। तो ये आपको कंफर्मेशन देगा कि मैं एक आवाज को कट ब्रेकआउट के आ कर रही है, आवाज कट के आती है, आवाज कट के आ रही है। जी काशिफ भाई, नेटवर्क इश्यू है, आप देखें, रिज्वाइन करना है रिज्वाइन कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर्स दोबारा ले लें। जी जी जी, एक कोशिश करें, लास्ट ट्राई रिज्वाइन करने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को मल्टीपल इश्यूज थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने माशाल्लाह जबरदस्त कर लिए। जस्ट एक लास्ट ट्राई प्रॉब्लम होते थे। मुझे लग रहा है आप आज कंप्यूटर से कर रहे हैं, मोबाइल से नहीं कर रहे हैं आज। हाँ, मैं लैपटॉप से बैठा हूँ और अपना जो राउटर है उसके पास बैठा हूँ मैं आज। राउटर के पास बैठने से तो जरा फायदा होगा, राउटर में स्पीड भी जबरदस्त होनी चाहिए। आज छुट्टी का दिन है, काफी सारे लोग घर पे, आपके नहीं हो सकता, मतलब जो कंपनी जो प्रोवाइड करे वो सब लोग यूज कर रहे हैं। चले एक बार रिज्वाइन कर लें, या नहीं तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर लें। माजरत के साथ आज आप लोग माशाल्लाह सब्र के साथ बैठे हैं। एक जगह पे एक इश्यूज होते हैं नेटवर्क के, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के सब्र के लिए। जी आ जाइए काशिफ भाई, वेलकम बैक। मेरे ख्याल से आपके पास हमें शिफ्ट होना पड़ेगा शायद, वहां पर कभी। हाँ, आ जाओ, सब आ जाओ, तीन कंप्यूटर बाजू पड़े हैं, आप भी आ जाओ, सबको साथ में लेके आ जाओ। ठीक है, रेंट थोड़ा कम लीजिएगा। जी जी जी, स्टार्ट करें जी, कंटिन्यू, स्क्रीन विजिबल है। इसका क्वेश्चन था वेस्ट कोस्ट पेपर। ओके, क्वेश्चन ये था। जी जी, मंथली वीकली को, जी वही मंथली हम लोग देख रहे हैं। ये 1 मिनट से लेके आपको मंथ तक के पूरा सेम देगा आपको, मतलब आप बस आइडेंटिफाई करना है आपको। हो सकता है कहीं कुछ ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी
काशिफ भाई वो तो दिखाएगा, एक मंथ भी दिखाएगा, एक साल, एक मिनट सब दिखाएगा, मगर मतलब अगर देखना है तो मंथली ज्यादा बेहतर रहेगा देखना, या वीकली देखना ज्यादा बेहतर रहेगा? वही आपका जो आपका ट्रेड है उस पर डिसाइड करेगा ना, कि आप लोग अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आप फार्म देख रहे हैं, तो मन से आपको देखते हुए आना होगा। वही कैप्सूल वाली आप करना होगी। आप अगर सीट देख रहे हैं अच्छा, तो आपको मतलब डेली में देखना पड़ेगा। जी जी जी, मतलब वो सनफ्लावर फार्म सीड जिस हिसाब से ट्रेड लेना है उस हिसाब से पैटर्न भी देखना है। ना टाइम, हाँ, उस टाइप से टाइम फ्रेम देखना है आपको, है ना। तो ये आपको देखो डेली में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन डेली में हम लोग मोबाइल पर देखेंगे तो इतना बड़ा ये फॉर्मेट दिखेगा नहीं हमको, हो सकता है हम मिसिंग कर दें। तो ये लैपटॉप में इजीली आपको दिख जाएगा, या फिर आप मोबाइल में ही देख रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर लें, आपके वीकली कर लें। यहाँ पर वीकली करके देख लेंगे तो आपको ये थोड़ा कम दिखा देंगे कैंडल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होगा यहाँ पर। तो ये कहीं भी काम करेगा। और किसी भी का कोई क्वेश्चन है? तो हमने यहाँ पर डिसेंडिंग देख लिया, और आपका अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्लैग पैटर्न, है ना। कशिफ भाई, जी इसको जो अभी आप बता रहे हैं ना कि कॉम्बिनेशन करना है सीसीआई में और एमएससीडी में, तो जो अभी हाँ आपने एग्जांपल स्लाइड निकाले हुए हैं उसके साथ में हाँ जो है सीसीआई और एमएससीडी को भी थोड़ा ज्वाइन करके बताइए प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो ये मैं एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न में देखो कितना कंटिन्यूशन में होता है। यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये इसका फ्लैग है और ये पोल है। ये पोल जो है हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे फंसा लीजिए। किसी भाई का कोई शायद माइक ओपन है, अब पीछे की आवाज आ रही है। ये देखिए बराबर इसने टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया। अब भाई का सवाल था कि यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ, ये थोड़ा बैक वाला है, मेरे पास सीसीआई नहीं लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एमएकडी का क्रॉस ओवर दिख गया आपको? हेलो जी, जिन साहब का सवाल था माइक दिख रहा है। जी ठीक जी है। जी तो दिख अभी रहा यहाँ पर तो अभी तो आपको नहीं मालूम यहाँ का क्या होने वाला है। यहाँ पर आपने देखा कि फ्लैग बुक हो रहा है, तो फ्लैग के बाद भी देखिए यहाँ पर आपको सेम जगह पे ब्रेकआउट लेवल पे आपको क्रॉस ओवर दिख जाएगा। मैं सीसीआई लगा देता हूँ, 1 मिनट की। असल में है। थोड़ा ये माशाल्लाह। इंडिकेटर में सीसीआई, इसकी सेटिंग क्या थी बताओ जल्दी से, सेटिंग क्या थी? 69। कंफर्म है? जी जी कंफर्म, मंथली और वीकली चलो, का। होमवर्क अच्छे से हो रहा है मतलब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसकी सॉरी 1 मिनट, इनपुट में जाके ऐसे में लाइन स्टाइल जो है इसका वो एक्टिव कहाँ करना है, स्मूथ लाइन, स्मूथ लाइन सेकंड स्मूथ लाइन सेकंड एटोन करना है ना? हाँ सेकंड। हाँ ठीक है, ओके ओके। जी ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर देख क्रॉस ओवर मिलेगा आपको, दिख रहा है क्रॉस ओवर? इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ये देखिए वीकली में देख रहे हैं हम लोग। अब ब्रेकआउट हो गया तो कंफर्मेशन मिल जाएगा ना आपको कि भाई फ्लैग भी है, और हो सकता है आपको थोड़ा पहले निकलना हो इसमें से, हो सकता है आप मतलब कुछ काम आ गया पैसों का, तो जहां ये टारगेट अचीव कर दे आप निकल जाएं, भले से क्रॉस ओवर हुआ नहीं हुआ, तो आपको ये टारगेट और स्टॉप लॉस करने में आसानी देगा और कंफर्मेशन देगा कि हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है ना। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी ब्रेकआउट कैंडल है ना। देखिए सीसीआई भी क्रॉस ओवर हुआ है, मैकडी भी क्रॉस ओवर हुआ है, भले से छोटे टाइम के लिए हुआ है लेकिन हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो ये ब्रेकआउट जब भी देगा तो आपको कुछ ना कुछ मिलने को देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम ये देखिए, ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स है ये, है ना। इनवर्स हमारा बुलिश होता है और नॉर्मल हेड एंड शोल्डर जो है मंथ वो वाला बेरिश भी होता चार्ट दिखाइए ना, मंथ वाला चार्ट। है। मंथ वाला भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। थोड़ा मंथ वाले में दिखाइए। कुछ अलग शो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर ये डबल बॉटम आपको दिख रहा है, ये देखिए आ गया। ये हमने लाइन से खींच लिया, ये हमारा देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर डबल हो गया। अभी हम एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, थोड़ी आड़ी टेढ़ी होंगी क्योंकि इसने डब्ल्यू जो है गिरता हुआ हो रहा है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये डाउन ट्रेंड आया, एक बॉटम लिया, फिर यहाँ से वापस आया, एक बॉटम लिया, आपकी एंट्री यहाँ बनती है। उस तरीके से आप फिर इसको इतना बड़ा आपको चाल मिल जाएगा, या फिर इसका जो डेप्थ है ये आपको ऊपर रख के मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा लेट हुआ मंथली में, है ना। लेकिन हो सकता है आपने अगर क्रॉस ओवर पे एंट्री ले ली हो
और आपका दिल बोल रहा हो कि नहीं निकलना है, लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर हो गया, अपने सॉरी ब्रेकआउट भी हो गया, तो आप फिर उसमें रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसपास में आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 कैंडल पहले ही इसने क्रॉस ओवर दे दिया था। काशिफ भाई वो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है ना उसके ऊपर, हाँ वो भी है ना, छोटा वो तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। हाँ ये भी है, सही बोले आपने। ये देखिए अब ये यहाँ पर ये फ्लैग बना है, लेकिन ये अपना फ्लैग फेल कर दिया है इसने, है ना। ये आपको एक टारगेट नहीं दिया बराबर इसने। अगर आप उसको यहाँ से कंसिडर करें तो ये देखिए, ये देखो ये फेल फ्लैग बन जा रहा है, मतलब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं तो इतना अच्छा भी नहीं बना ये फ्लैग बोलने से। तो ये मंथली है, वैसा हो सकता है टाइम लगाए, लेकिन ये अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से फेल हो गया है मेरे हिसाब से। तो इसको हम अगर हम लोग इसको वीकली में करते हैं, तो वीकली मेरा जो एग्जांपल देने की बात थी वो ये थी कि हम यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका एक हेड, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, और ये आपका एक हेड है। तो इसका टारगेट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ से खींच के यहाँ पर रख दिया, यहाँ से उठा के फिर यहाँ पर रख दिया, तो ये लगभग उसने आपका टारगेट दे दिया हाई के हिसाब से, देखिए है। फिर बाद में वहां से जब ये मुड़ गया। नेकलाइन तो ब्रेकआउट आज करता है, तब नेकलाइन जब ब्रेकआउट करता बोलिए है तो बोलिए। वॉल्यूम में भी मतलब इंक्रीजिंग होता है क्या? जी जी जी, वॉल्यूम बिल्डअप होगा ना, वॉल्यूम तो बिल्डअप होगा। ये देखिए यहाँ से, देखिए ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, यहाँ से पूरा ड्राइव हुआ, यहाँ से फिर उठा है, तो वॉल्यूम बिल्डअप तो दिखेगा ही आपको कहीं ना कहीं। जी। हम्म। और अब सबको यहाँ ये पर अभी जितने भी चार्ट है सर, तो सारे हाँ के हाँ, सारे कैंडल पे ही देखने हैं या लाइन पे वगैरह देखने हैं? सारे के सारे कैंडल पे ही देखने हैं, लाइन पर आपको कैंडल इतनी चार्ट भी? क्लियरिटी नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप अगर लाइन समझ सकते हैं बेटर तौर पे, तो यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे। लेकिन ये क्लोजिंग पॉइंट दिखाएगा ना आपको लाइन में, अगर आप देखोगे तो भी काम करेगा। अगर आप लाइन में एक्सपर्ट हो तो आप समझ सकते हो उसको, तो भी काम करेगा। पैटर्न सेम बनेगा। देखो क्लोजिंग के हिसाब से उसने अपना सेम पैटर्न बनाया, लेकिन मैंने लाइन खींच के रखा बोल के आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर हो सकता है। लेकिन अगर आप नए हो तो फिर आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर मतलब देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है एज जी कम्पेयर जी। टू कैंडल में, है ना। हम्म। समझ रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करना आप कब करना सीखोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखोगे। मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैंने अपने इनिशियल फेज में अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ। इनिशियल फेज में जब मुझे लॉस देखने को मिला और मेरा पोर्टफोलियो 50% डाउन हुआ, तो जब जाके फिर मैंने थोड़ा सीरियस किया कि भाई मेरा हलाल का पैसा है, कुछ सीखना चाहिए इसको, ये गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। तो इस तरह के जब मैंने फिर उसमें इंटरेस्ट लिया, तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक है। एक मरतबा मैंने गिना है, तो गिनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो 500 स्टॉक थे जो मैं डेली देखता था उसको, चार्ट को। तो अब ये देखिए, ये फॉलिंग वेज बन रहा है। हाँ, ये फॉलिंग वेज बन रहा है यहाँ पर। तो इसका टारगेट ये हो सकता है उसका पुराना हाई। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? जनाब ये स्कैनर अपने इस्लामिक जो ऐप है उसमें आ जी सकता है क्या? मतलब शेख महबूब बादशाह एडवांस में? बोलो, नए हैं हमारे शो के लिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट। माशाल्लाह काशिफ भाई, नहीं मतलब आपका किसी भी मैंने देखा है हाँ कि 50% जब थे तो मैं नया नया इस्लामिक स्टॉक में आया था, जब आप बताते थे कि, और उसके बाद मैंने आपकी प्रोग्रेस भी देखी माशाल्लाह। मुझे जहां तक याद है आप पिछले 9-10 महीने से ही माशाल्लाह अच्छी पकड़ के साथ आप ट्रेडिंग को सक्सेसफुली कर रहे हैं। जी जी जी। असल में मुझे कैप्सूल का डोज मिल गया था थोड़ा बहुत, और वहां से मुझे सब्र आ गया। इससे पहले मेरे पास सब्र नहीं माशाल्लाह था। आपके ट्रेड भी काफी लंबे होल्डिंग के हैं, और आपके क्या मेरे क्या, मैं जानते समझता हूँ हमारी काफी सारी ऑडियंस को अब सब्र आ चुका है। एटलीस्ट जी 8-10 हफ्ते तो बैठने की उनके अंदर मेंटालिटी बन चुकी है ना भाई? सब बताओ, 8-10 हफ्ते तो बैठने की मेंटालिटी आ गई ना? जी जी डॉक्टर जी जी साहब कैप्सूल 2.0 जब देखे जी ओके, तब से सीरियसली तो नेक्स्ट ये भी हुए। दो क्वेश्चन सिर्फ, काशिफ भाई सिर्फ 2 क्वेश्चन, टाइम अप। ठीक 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 ठीक, ओके। और कोई किसी क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन, और सबके मैंने हैंड रेजर्स को म्यूट कर दिया, जल्दी जल्दी पूछो। जी काशिफ भाई, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, एक दरखास्त ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उसको अगले सेशन बता दीजिएगा। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैं कभी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे थ्योरी याद है उसकी। क्योंकि मैं अपना सेटअप लेके निकल जाता हूँ, मैं इतना उसमें रुकता नहीं हूँ। जैसा आप देखिए,
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है ना, आपको रेजिस्टेंस और आपको सपोर्ट मालूम होना चाहिए। जैसे किस तरीके से हमने मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, एक अच्छी बात याद आई। एक मिनट। मैग्नेट बंद कर देता हूँ थोड़ा। अब ये देखिए, ये एक तरीके का वेज है, लेकिन ये राइजिंग ब्रॉडिंग वेज है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, अब ब्रेकआउट दिया। अब ये भी एक तरह के पैटर्न है जो मैंने कवर नहीं किया, लेकिन ये भी एक पैटर्न है। तो बस पैटर्न का छोड़ दीजिए, बस जहां भी हमने ट्रेन लाइन खींची, 2-3 लाइन कनेक्ट हुए, हमारी अपर साइड में जब भी उसने ब्रेकआउट दिया वो अपना है। बस सिंपल समझिए बात। अब ये इसका टारगेट जो है, ये हम लोग कंसिडर कर देते हैं इसके लो पॉइंट से कितना आता है, यहाँ तक क्या आ सकता है। ठीक है, हमने यहाँ लाइन खींच ली है। अब आपने जो क्वेश्चन किए है जो कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो आपके पास सबर है, तो आप इसके नीचे वाले, मतलब इसको अगर आप थोड़े से टाइम फ्रेम कम कर दें, तो यहाँ पर देखिए बेस बना रहा है, लेकिन बेस के साथ साथ में वो अपना एक जो क्लोजिंग दे रहा है अप साइड में दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप रुक गए, यहाँ से उसने अगर रिवर्सल ले गया, यहाँ पर मिस हो गया आपसे, कि हो सकता है आप निकल ना पाए यहाँ से, कि टारगेट तो उसने अपना दे दिया था। तो ये जो है, यहाँ पर आपने रुके रहे और फिर आपने जब लो बना के ऊपर उड़ गया, तो आप इसको पहला अपना एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। पहला आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ था, मतलब ब्रॉडिंग वेज है, तो इसका यहाँ जहाँ से ब्रॉडिंग एरिया है वो आपका टारगेट हो गया, और आपका स्टॉप लॉस ये हो गया इस साइड वाला। तो आपका स्टॉप लॉस जब ये ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, आपके टारगेट के पास आ गया है, आप चाह रहे हैं कि नहीं इसमें और कुछ न्यूज आई है, इसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो ऊपर जा सकता है। तो अगर इसने आपके हिसाब से, अगर जो भी आपके टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, तो जब उसने यहाँ से बाउंस बैक कर लिया, तो आप इसको पहला अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। फिर धीरे 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 जब आपने देखा कि उसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है, मतलब ये मान लीजिए अभी आप यहाँ पर है, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, तो आप फिर ये प्रीवियस हाई को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि जब ब्रेकआउट उसने दे दिया यहाँ से दे दिया, तो यहाँ पर उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी, जो आपको हो सकता है 20% गेन हो रहा है, तो आपको 2-3% का जो है आपको कुर्बानी देना होगी कि वहां तक आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो फिर हो सकता है आपको सिंपल वे में 20% हो रहा है, लेकिन आप जब एसएल कर रहे हैं, इसमें अपने जो ट्रेल कर रहे हैं अगर, तो वहां पर आपको 2-3 की आपको थोड़ी मतलब कुर्बानी देना होगी कि भाई नीचे आएगा तो मैं इतना रुकूंगा, क्योंकि मेरे पास छोटी टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट से घूम जाएगा। तो घूम जाएगा तो फिर आपको धीरे धीरे अपना 1% 2% से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको आगे करते होना है ना। तो इस तरह के यहाँ कर लेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन ये कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट करा दिया वापस। तो इस तरीके से होता है। और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने के लिए आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है अपने ट्रेड को लेकर। अगर आपके पास कुछ भी काम हो गया और स्टॉप लॉस ट्रेल जो करते हैं नॉर्मली फीसद के हिसाब से, भाई मेरा 10% टारगेट था अब 2% होगा, तो वो मुझे इतना सही नहीं लगता है। जब तक कि आप उसको चार्ट पे प्लेस नहीं करोगे कि भाई मेरा रेजिस्टेंस ये था, मेरा सपोर्ट ये था, इसको पार करेगा तो मैं अपना एक रेजिस्टेंस ऊपर और कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। और किसी भाई का क्वेश्चन? जी डॉक्टर साहब। जी लास्ट क्वेश्चन बोलिए शेख, जी महबूबा सेशन है। ये मेरा जो है एक चार्ट के बारे में जो है, मैं एक एंट्री लिया हुआ था बहुत पहले, वो अभी शरिया के अंदर मैंने है, नॉन कॉम्प्लेंट है वो, IEX 240 के अंदर एंट्री लिया था, अभी 133 130 के आसपास में है वो। वो क्या उसमें बरकरार रहे या एग्जिट हो जाए, एक बार चार्ट देख के अगर आप बोले तो। असल में ये उस लिए नहीं है क्वेश्चन कि हम लोग किसी को सजेस्ट करें कि आप क्या करें, लेकिन आप लास्ट है बोल के ठीक है, उसके बाद मैं अपने एक एग्जांपल ले लूंगा। IEX ना? हाँ जी IEX। इसने तो बहुत सारे लोगों को मतलब धोखा दिया है। आपको क्या लग रहा है, अभी आपने जो सेशन सुना आपको क्या लग रहा है, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? नहीं, मेरा क्या मसला है अभी ये कि नॉन शरिया के अंदर में है ना, क्या कास्ट टू कास्ट अभी निकल जाना है, मेरा आपको अमाउंट ब्लॉग देखना पड़ेगा ना हजरत। हाँ, उसके लिए आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा। ब्लॉग में आप सब लिखा हुआ है कि आगे अगर आपने नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या करना चाहिए।
इस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं, ब्लॉग जी में जी है ऑलरेडी। जी अच्छा, अभी अभी क्या है, ब्रेकआउट दे सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ब्रेकआउट दे सकता है क्या? ब्रेकआउट मुझे क्या पता, वो डॉक्टर साहब कैप्सूल दे सकते हैं, बस आप ही बता जी दो। डॉक्टर साहब ब्रेकआउट इसने दिया है लेकिन कंफर्म नहीं कर पाया है, वापस आना आना चाह रहा है, अपने आप में कमजोर ब्रेकआउट है ये, ठीक है। जब तक जी कि ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाता, जो कि छोटा रेजिस्टेंस है 135 का, जब तक कि इसमें स्ट्रांगनेस नहीं आ सकती, मजबूत नहीं हो सकता है ये। जी जी ठीक है। ठीक है, ऐसा जी क्वेश्चन हम जब लोग लेते नहीं, लेकिन आपके लिए ले लिया। और मैं अपनी एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जी बालाजी अमाइंस, ये बहुत ही जी अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। काशिफ भाई एक मिनट, सॉरी, अभी आपने जो जी चार्ट दिखा रहे थे, हाँ वही वापस से आपने जो अपने ट्रेंड लाइन बनाई थी ऊपर से, हम्म। तो वो ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट, वो आप बता रहे हो कि कमजोर ब्रेकआउट था, मगर अभी फिलहाल में अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रहा तो ब्रेकआउट माना जाएगा, या उसके ऊपर का जो रेसिस्टेंस था कुछ थोड़ा ऊपर का वो क्रॉस किया तो माना जाएगा? हाँ अभी देखिए ये अभी ब्रेकआउट कैंडल जो है वो ना, ये अच्छी है अपने आप में, है ना, अपने आप में कैंडल जी अच्छी है, ब्रेकआउट दे दिया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है इसमें, ठीक है। लेकिन ये जी वापस पुल बैक हो जी रहा है, रिट्रेस कर रहा है अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल हाँ फॉर्म हो रही है रिवर्सल वाली, तो अब इसके अंदर जी बुलिशनेस कब आएगा? जब तक कि ये अपना प्रीवियस हाई जो है ना तोड़े। एक होता है अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जो होता है कि बस ये कैंडल होती है, उसके बाद ये वाली कैंडल, जैसा यहाँ पर एक लेवल से ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद दो कैंडल और बन गई, तो बाइंग अच्छी खासी यहाँ पर आई है ना। दो कैंडल देखिए, एक कितने, जी है ना, इस तरीके से, मतलब यहाँ जी पर अगली कैंडल नहीं बनी, ये अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है। ये अपने आप में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये ओवरऑल एकदम डाउन ट्रेंड में है ना। ये देखिए इसका अच्छा, ओवरऑल जो कैंडल के स्ट्रक्चर हिसाब है, से आइडेंटिफाई कर जी ये देखिए कहाँ बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए कहाँ बना है, एकदम डाउन में बना है, और अपने आप में ये एक वीकनेस शो कर रहा है कि कंप्लीटली डाउन ट्रेंड से आया हूँ। ब्रेकआउट तो मैंने दे दिया है, लेकिन ये अब यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है। अगर ये यहाँ से अगर एक कैंडल अच्छी वाली यहाँ पर फॉर्म होती है, तो ही इसे कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, अभी ट्रेंड लाइन को तो मतलब ऊपर जा रहा है, और कैंडल ब्रेकआउट भी कर उसने हैमर टाइप में दिया है। हैमर बना दी ना, तो हैमर पे हमें नहीं लेना ना, हैमर के बाद वाली कैंडल पे लेना है ना। हैमर के जी बाद अगर अच्छी कैंडल होती है, तो हम इसको मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं, रिवर्सल कैंडल बोल सकते हैं। कोई रिस्की है, किसी को अगर हैमर दिख रहा है, उसने हैमर फॉर्म होते ही 3:15 बजे के बाद ले लिया, तो वो उसकी एक्सपर्टीज है। जी लेकिन हम लोग नए हैं, हम लोग इसके कैंडल के बाद जब ये इसका हाई ब्रेक करेगा, या मतलब इसकी जो पॉन ब्रेक, या इसका जो हाई है, ये वाले का इसका हाई कितना है, जी 133, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो मैं इसको स्ट्रांग नहीं मानूंगा, है ना। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया दिया, ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ कैंडल फॉर्म नहीं होंगी, मुझे इंडिकेशन नहीं मिलेगा। ओके। ये भाई काशिफ भाई, किन साहब का आयन एक्सचेंज का था भाई? आयन एक्सचेंज फिलीबार तो शरिया कॉम्प्लेंट है क्या? नहीं, आईएएस की बात कर रहे थे, आईएएस की। नहीं, मैं आयन एक्सचेंज का भी पढ़ा। जिन साहब ने भी आयन हाँ। एक्सचेंज पूछा, जो बोले लॉस में है, उनको मैं हाँ। मैसेज कन्वे ये करना चाह रहा हूं, काफी बेहतरीन पॉइंट्स मैंने 2 मिनट में निकाल लिए। Q2 का हाँ। परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली गुड, ईयर ऑफ ईयर प्रॉफिट, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर प्रॉफिट, 6 मंथ्स का भी जबरदस्त आया है। और बेहतरीन चीज, एफआईआईस काफी ज्यादा परसेंटेज में इन्वेस्ट किए हैं, डीआईएस भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है, और सनफ्लावर बनने के खरीद पे है। जिन साहब का भी लॉस में है ना, मेहरबानी करके रिकंसिडर करो। आयन एक्सचेंज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है इंशाल्लाह। ओके, देखिए कंटिन्यू। ट्रेंड से कर सकते हैं, देखिए ये आयन एक्शन दिखा रहा हूँ मैं। जी ये नहीं, मैं अपने ट्रेड से फाइनेंशियल्स और खोल लिया। फंडामेंटल्स हाँ। देखा भी, मैं बहुत स्ट्रांग है। हाँ। ये देखिए इसने अपना एक ट्रायंगल ब्रेकआउट किया था, लेकिन किसी वजह से ये वापस पूरा टारगेट नहीं दे पाया और वापस आ गया। तो ये यहाँ तक गया उसने, टारगेट हाफ से भी ज़्यादा टारगेट उसने अचीव किया था, लेकिन फिर वापस किसी वजह से मार्केट गिरा होगा, उसके बाद वापस आ गया, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मेरी बैटरी लो हो गई असल में। मैं एक दिखाना चाह रहा था कि मैंने बालाजी अमाइन कहाँ लिया था, तो ये देखिए जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। नॉलेज नहीं होने की वजह से मैंने बालाजी कहाँ लिया था। ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, और ये देखिए मैंने यहाँ लिया था। कोई है डॉक्टर साहब?
हेलो जी बोलिए बोलिए बालाजी जी अमाइन साहब जी कब जी जी बताइए। बालाजी अमाइंस मैंने ब्रेकडाउन पे जी लिया जी था, ब्रेकडाउन पे, करेक्ट जी जी ब्रेकडाउन पे लिया था किसी के बोलने पे, और आज तक उसको एवरेज कर रहा हूँ। करो करो तो करो मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे आने से या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग देखते हैं, तो इस तरीके से ये चीज हो सकती है। ठीक है। जी आशिफ भाई 2 क्यूरी है मेरे। मेरा बैटरी लो हो गया असल में, मैं क्यूरी से है सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। नहीं अभी काशिफ हो भाई सकता है सेशन एंड मोबाइल से करते मैं, हैं। एक को आपको कैंडल हाँ पैटर्न के ऊपर, आज तो आपको शरिया बोर्ड मीटिंग होती है तो माजरत, आप अगर मंडे छुट्टी है, कल मंडे के दिन आप, कल नहीं परसों मंडे के दिन एक लाइव में आके जरा सा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या बोलते हैं भाई जी पब्लिक, जी जी मंडे की शाम में काशिफ भाई को पकड़ लें क्या रात के लिए? इंशाल्लाह। मंडे का थोड़ा मेरा शेड्यूल देखना पड़ेगा, अरे आप मंडे या शेड्यूल ट्यूसडे देखो, हो हम सकता हमारा है। शेड्यूल बता हाँ दिया आपको, आपको अपना शेड्यूल रीशेड्यूल करना पड़ेगा। हम लोग नहीं करते रीशेड्यूल, हम लोग फिक्स लोग हैं आपके साथ माशाल्लाह। जी क्या ठीक बोलते है, मैं साहब? अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की बात जो है वो मैं कंसिडर करूंगा इंशाल्लाह ताला, थोड़ा टाइम निकाल मंडे के। जो मैं टाइम अपनी बोले आप बात यहाँ पर सुबह कंफर्म करना 10 चाहता हूँ। बजे जी जी 10:30 बिल्कुल, बजे कभी भी। मैं ग्रुप पे कंफर्मेशन दे दूंगा आपको। ओके डन, चलिए आप क्लोजिंग वर्ड्स हाँ और तो दुआ ये आप ही अभी, बोल रहे हैं। हाँ ये मेरे क्लोजिंग वर्ड थे। मतलब मेरा इतना बोरिंग लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अपना इनपुट देना चाहता था कि मैं जितना सीखा हूँ उतना आपको सिखा दूं, और ये बेसिक था, बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग होगा, और हो सकता है मेरे बोलने में मिस्टेक भी हुई होंगी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देखता हूँ मार्केट को। तो एक हमारा एकेडमी का एक फीचर है ऐप के अंदर, जो मैंने यहाँ पर शो किया है। नए लोग जो हैं वो हमारे जो सारे जो संडे लाइव वगैरह होते हैं, सारे जो भी सेशन होते हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप 1 क्लिक से डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, एकेडमी पे। यहाँ पर बुक वाइज सारा कुछ है और सेग्रीगेट किया गया है उसको, और आप उसको देख सकते हैं। और मतलब यहीं से आप डायरेक्ट, आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक न्यू फीचर था, ये फ्री है, इस्लामिक स्टॉक एकेडमी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और अल्लाह आपको खूब ज़्यादा खैर दे, और आपकी जो आगे की सफ़र है उसको आसान फरमाए। आमीन चलिए दुआ आमीन। पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। चले भाई अस्सलामु लोग, अलैकुम। जजाकल्लाह। अब फैमिली को टाइम दीजिए और दुआओं में हमारे लिए याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।